नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस शनिवार रात पटरी से उतर गई। इस हादसे में 36 से ज्यादा यात्रियों के मारे जाने की और 100 से अधिक लोगों के जख्मी होने की खबर है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस पूरे हादसे पर शोक जताया, तो वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। रेल मंत्रालय ने इस हादसे में किसी साजिश के होने का इनकार नहीं किया है। जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के रात को पटरी से उतरने की घटना ने रेलवे सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, क्योंकि रेलवे ने शुरुआती जांच में पाया कि हादसा ट्रैक में फ्रैक्चर होने की वजह से हुआ है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने जहां पहले ही हाई अलर्ट जारी कर रखा है, वहीं ट्रेनों के लगातार हो रहे हादसे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि रेलवे प्रशासन इसको लेकर बिल्कुल भी सतर्क नहीं है। नवंबर में कानपुर रेल हादसे में पाक खुफिया एजेंसी ISI की साजिश सामने आ चुकी है। उसके बावजूद भी रेलवे प्रशासन लोगों की जान के साथ ऐसी लापरवाही कर रही है। आंध्र प्रदेश का विजयनगरम इलाका नक्सलवाद से प्रभावित है और गणतंत्र दिवस के करीब होने के कारण रेल मंत्रालय के सूत्रों ने रेल की पटरियों से किसी तरह की तोड़फोड़ होने की आशंका से इनकार नहीं किया है। हालांकि इस हादसे से पहले एक मालगाड़ी इसी पटरी से सुरक्षित निकल गई थी। गश्त करने वाले व्यक्ति ने पटरी की जांच की थी, लेकिन ट्रैक पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पाया था। वहीं ट्रेन चालक को ट्रेन के पटरी से उतरने से पहले किसी तेज धमाके की आवाज सुनाई आई थी। इससे साफ पता चलता है कि सुरक्षा एजेंसियों के हाई अलर्ट के बाद भी रेलवे इसको कितनी गंभीरता से ले रही है। जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस का इंजन और 9 डब्बे पटरी से उतरे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। रेलवे मिनिस्ट्री ने भी मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इस हादसे से पहले बिहार में प्रेशर कुकर बम के जरिए ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की गई थी। 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, जिसमें करीब 150 लोगों की मौत हो गई थी। नवंबर में कानपुर ट्रेन हादसे की साजिश पाक की खुफिया एजेंसी ISI ने रची थी। कानपुर के नजदीक मधना में कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रैक की 40 से 50 क्लिप्स के अलावा जागल प्लेट्स खोल दी थी। सुनैना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पूरी बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये दुर्घटना है या फिर कोई षड्यंत्र है, क्योंकि जिस तरह से जो केसेस पुराने हुए हैं और कुछ अपराधियों को जो पकड़ा गया, और जब बात सामने आई कि रेलवे ट्रैकों को उड़ाने के लिए भी योजना तैयार की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र की बू इसमें से भी आ रही है। हमारे साथ पूर्व DGP विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। क्या लगता है सर आपको कि वाकई ये एक दुर्घटना है या फिर कोई षड्यंत्र है? देखिए, 12 हफ्ते में 4 गंभीर रेल हादसे का होना अत्यधिक चिंता का विषय है जी। और इस आलोक में कि बिहार मोतिहारी में जो पकड़े गए थे आरोपी और जिनके द्वारा ये खुलासा किया गया कि नेपाल और दुबई से ISI के आका इसको अंजाम कराने के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए दिए, ये बहुत गंभीर विषय है। और आपको NIA को सारी एजेंसीज को मिल करके इस सूत्र के माध्यम से विस्फोट किस प्रकार हुआ, किस प्रकार का डिरेलमेंट हुआ, इसकी गहराई में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अत्यधिक चिंता का विषय है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो रेलवे ट्रैक का नेटवर्क है उसको सेफगार्ड करना अब बहुत जरूरी हो गया है जी। लाखों करोड़ों लोग इसमें सफर करते हैं। सफल अनावरण ही इस बात के लिए इंगित करेगा कि आगे की रेल यात्रा सुरक्षित रहे जी। सबसे पहले हमारी CBI और NIA सक्षम है इसके अनावरण के लिए। प्रेशर कुकर बॉम्ब या IED ब्लास्ट जो किए गए थे जी, उसके द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि इन फुटप्रिंट्स के माध्यम से कौन ऐसे आपराधिक तत्व हैं जिनके द्वारा ये कारित किया गया होगा। जी।
जो टेलीफोनिक और अदर इंटरसेप्ट है उसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि इसके पीछे किसकी साजिश, किनके द्वारा सूत्रपात किया गया है और इसका सफल अनावरण शीघ्र होना आवश्यक है। लेकिन रेलवे ट्रैक्स को सुरक्षित करना, इसके पहले आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है कि रेलवे ट्रैक से अवांछनीय और अवांछित छेड़खानी अगर होती है तो इसको पता लगाया जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो उच्च कोट की टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, इसको भी हम अमली जामा पहना करके इसको व्यवहारिकता में ले आए, जिससे कि ट्रेन और रेल यात्रा सुरक्षित हो सके, अपराधी पकड़े जाएं, क्योंकि इस तरह से असुरक्षा के वातावरण में रेल यात्रा शायद कुछ प्रभावित होगी और एक असुरक्षा का वातावरण विक्रम सिंह जी, एक बड़ी बात यह है कि हमारा गणतंत्र दिवस अब आने वाला है और इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के हादसे होना, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर चूक कहां हो रही है। चूक तो देखिए हर तरफ हो रही है। सिर्फ ये कह देना मौसम की जानकारी की तरह गरज के साथ छींटे पड़ेंगे अन्यथा मौसम साफ रहेगा, ये कोई अभी सूचना नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं असुरक्षा है, ये तो हम भी जानते हैं कि कहाँ असुरक्षा है, लेकिन उसको फाइन ट्यून करना, उसको व्यवहारिकता में लाना, इम्प्लीमेंट करना, एक्शनेबल इंटेलिजेंस देना ज्यादा जरूरी है। जनरल इंटेलिजेंस तो हम आप भी दे सकते हैं, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस हमारे किसी काम की नहीं होती है। स्पेसिफिक और एक्शनेबल इंटेलिजेंस जैसे मोतिहारी बिहार में मिली है, उस तरह की इंटेलिजेंस ही व्यवहारिक होती है। अन्यथा ये जनरल इंटेलिजेंस तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो कोई जरूरी हर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय पर्व के पहले आती है, लेकिन अगर स्पेसिफिक हो, बिना स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के कोई प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं है। तो चूक मैं इंटेलिजेंस की भी मानता हूँ और चूक मैं लोकल लेवल की इंटेलिजेंस और पुलिस व्यवस्था को, रेल व्यवस्था को भी मानता हूँ। जी, कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, सबसे बड़ा सवाल यही। हमारे साथ अतुल पाठक, आईजी सीआरपीएफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इस पूरी घटना स्थल पर खुद पहुंचे थे, आपने जाकर के वहां जब पूरा जायजा लिया तो प्रथम दृष्टया में आपको क्या लगा, क्या निकल कर सामने आया? लगता है संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। विक्रम सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्या वाकई कहीं ना कहीं इतनी बड़ी चूक, इसको लेकर के अगर बातचीत की जाए कि जैसे नेपाल से तार जुड़े थे, नेपाल से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ था वहां बैठा, उसने यहाँ पे लोगों को पैसों का लालच दिया, इस तरह का काम करवाया, तो क्या अब नेपाल बॉर्डर जो है वहां पर किसी तरह की कोई ऐसे प्रतिबंध किए जाएं या कुछ सुरक्षा और जबरदस्त की जाए कि वहां से जो है इस तरह की जो हादसे हो रहे हैं या इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं वो दुश्मनों के द्वारा ना हो पाए? देखिए, बॉर्डर तो आपको सेफगार्ड करना ही पड़ेगा। न सिर्फ ये 1200 किलोमीटर लंबा जो नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर है, बल्कि बांग्लादेश बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, क्योंकि आतंकवादियों का, शरारती तत्वों का आवागमन। सर, आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हमारे साथ अतुल पाठक जी, आईजी सीआरपीएफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, एक चीज जानना चाह रहे हैं, आप वहां पर खुद इस घटना स्थल पर जाकर के आप वहां पहुंचे तो प्रथम 40 व्यक्ति की कैजुअलिटी और 31 व्यक्ति को इंजरी हुई है जी, और मुख्य उद्देश्य ये था कि सबसे पहले जो घायल हैं और जो तकलीफ में उनको मदद दी जाए, हॉस्पिटलाइज कराया जाए, वो सब व्यवस्था की गई है। ट्रैक का निरीक्षण करने पे देखा गया है कि जहाँ से रूट अलग होते हैं, स्विच रेल, वो टूटी हुई थी जी, और उसके टूटने के कारणों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है जी, और जो भी संभावनाएं हो सकती हैं सबके बारे में विचार किया जा रहा है जी। इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और इंक्वायरी के पश्चात ही इस बारे में कुछ ठोस बात कही जा सकेगी। सर, प्रथम दृष्टया में आपको क्या देख करके लगा कि ये वाकई दुर्घटना है या किसी तरह का षड्यंत्र है? क्योंकि अगर जांचों की बात कहें तो जांच तो हर बार होती हैं, बड़े से बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं उसकी भी जांच ही होती है, लेकिन निकल कर क्या कुछ सामने आता है? नहीं, इस क्षण प्रथम दृष्टया कुछ कहना बड़ा संभव नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन है सबके अपने अपने, और ट्रैक क्यों टूटा है, ट्रैक टूटा है ये बात तो स्पष्ट है, बट उसके कारण का पता तो उसमें फॉरेंसिक्स की भी जरूरत पड़ेगी जी। जो पीस टूटा है उसका फॉरेंसिक टेस्ट कराना पड़ेगा, और भी जो दूसरे टेक्निकल रीजन है, रेलवे के टेक्निकल इंजीनियर्स हैं वो सब उस बारे में चर्चा करेंगे।
उसके बाद ही किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा। लेकिन सर, लगातार अगर रेलवे की सुरक्षा की बात करें तो रेलवे सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। कई बार लूटपाट होती हैं, वो तो एक आंतरिक मामला हो जाता है, लेकिन इस तरह की ये घटनाएं हैं, जब पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है तो फिर भी इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो जाती हैं? नहीं, अलर्ट तो 26 जनवरी के संदर्भ में आया था जी, लेकिन इस घटना में वो एंगल है कि नहीं, अभी उस बारे में तो तहकीकात जारी है, इसलिए कुछ स्पष्ट कह पाना इस क्षण संभव नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और विक्रम सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जो रेलवे विभाग है, सुरक्षा विभाग है, वो सिर्फ एक बात कह करके इस पूरे मुद्दे को टाल देते हैं कि जांच की जाएगी और बाद में जो होगा कार्रवाई होगी, लेकिन ना तो आज तक किसी जांच में किसी को सजा हुई, ना मुझे लगता है कि किसी भी जांच की ऐसी कोई खबर आई होगी कि उस हादसे के अब आरोपियों को सजा हो जा रही है। विक्रम जी, लगता है संपर्क टूट गया। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे और जो मासूम लोग हैं वो कब तक इस पूरे हादसों के शिकार होते रहेंगे, और सुरक्षाकर्मी या सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सिर्फ सफाई देंगी कि जांच की जा रही है। आखिर जांच कब तक चलेंगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2017 को अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। कैपिटल हिल में अपनी इनॉग्रल स्पीच में उन्होंने जो भाषण दिया वो काफी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से प्रभावित था। ट्रंप ने अमेरिकी जनता को जो संबोधन दिया उसकी कई बातें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के बाद देश की जनता को कही थी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो काफी हद तक एक समान थी। आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन। From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. कि जो सरकार होती है वो सरकार किसी दल की नहीं होती है, सरकार देश की होती है, सरकार कुछ विशेष लोगों की नहीं होती है, सरकार 125 करोड़ देशवासियों की होती है। Today's ceremony, however, has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. एक नागरिक एक कदम चले तो मेरा देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। एक जनशक्ति है जिसके सामर्थ्य से भारत का भविष्य बनने वाला है। Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. वो हमारा स्पिरिट है, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, साथ, साथ। भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास, यही हमारे काम का मंत्र है और ये खोखले शब्द नहीं है, ये हमारा
स्पिरिट है, हमारे वर्क कल्चर का डीएनए है। To rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come. We will face challenges. We will confront hardships, but we will get the job done. हम स्वराज्य के लिए मर नहीं पाए, लेकिन सुराज्य के लिए जी सकते हैं। देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। आज देश के लिए मरने का समय नहीं है, आज देश के लिए जीने का समय है। I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. तो इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का लगातार सिलसिला सुदर्शन न्यूज पर जारी है। जय हिंद।